आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रत्न शरीर का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है शरीर उपक्रमणीय शरीर। इसमें शरीर शारीर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, उत्पत्ति। शरीर शब्द श्रु धातु से निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है नाश होना। देन व्याख्या, शीर्यते तत् शरीरम, जिसका प्रतिक्षण शरण क्षीण होता है, जो जीर्ण होता है, विनाश होता है, वही शरीर है। जैसे शरीर में क्षय अपचय है, मतलब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलते ही रहता है। देन बाल्यावस्था में ग्रोथ ज्यादा होती है, और प्रौढ़ अवस्था में क्या होती है, ये क्षीणता ज्यादा होती है। देन दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, शरीर की। तो 3 दोष, 7 धातु एवं मल, इन सभी को एकत्रित स्वरूप में मिला के शरीर तैयार होता है। देन शारीर की व्याख्या, शारीर, ये शरीर था और ये शारीर है। शरीरम अधिकृतम कुतम तंत्रम शारीरम, शरीर को आधारभूत मानकर जिस शास्त्र की निर्मित हुई है, शास्त्र निर्मित होता है, उसे शारीर कहते हैं। जैसे रचना शरीर, क्रिया शरीर। देन षडंग शरीर, मतलब डिवीजन हो रहा है, 4 शाखा, पांचवा और 4 शाखा में पहला। देन मध्य शरीर और शीर और ग्रीवा में, इसको मिला के बोलते हैं षडंग शरीर। देन अंग प्रत्यंग विभाग, मुख्य विभाग, अंग के अनेक छोटे छोटे अवयव होते हैं। जैसे ये अंग है, इनके छोटे छोटे अवयव होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यंग। प्रत्यंग की 2 टाइप्स है, बाह्य प्रत्यंग और आभ्यंतर प्रत्यंग। बाह्य प्रत्यंग चरक ने 56 बताया, और चरक जी ने 15 बताया। इसको कोष्टांग भी, कोष्टांग जो होते हैं वही नाम अभ्यंतर प्रत्यंग में बताए गए। देन मृत शरीर किस प्रकार से होना चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे सभी अंग प्रत्यंग से युक्त होना चाहिए, मृत्यु का कारण विष प्रयोग या नहीं होना चाहिए, मृत्यु से पूर्व चिरकाल व्याधि पीड़ित नहीं होना चाहिए, उसकी आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके आंत्र एवं मल निकाल दिए गए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। तो शरीर पद्धत, मृत शरीर पतली जो धारा वाली नदी होती है, उधर बांध देते हैं। देन मुंजा वलकल, जैसे पेड़ के पत्ते वगैरह से अंग प्रत्यंगों को लपेटकर अप्रकट स्थान में रख रख देते हैं। देन 7 दिन तक वो सड़ जाता है शरीर पूरा। फिर उसके बाद जो त्वचा होती है, जो त्वचा सड़ जाती है, वो इजीली निकल जाती है। सो उसके बाद अंग प्रत्यंग देखे जाते हैं। तो इस टॉपिक में से अपनी को शरीर शारीर के ऊपर या फिर षडंग अंग प्रत्यंग के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। देन परिभाषा शरीर में एमसीक्यू वगैरह मेनली पूछे जाएंगे। कुर्चा, शतकुर्चा, कुर्चा मतलब ब्रश के समान जो ये होता है उसको। देन 6 होते हैं, हस्त में 2, पाद में 2, ग्रीवा में 1, मेंढर में 1। देन कंडरा, कंडरा टेंडन को बोलते हैं, वृत्त स्नायु, ये इसका ये है। देन धुतलाकृति रस्सी के आकार के स्नायु को कंडरा कहते हैं, जो कि 16 होते हैं, हस्त में 4, पाद में 4, ग्रीवा में, पुष्ट भाग में 4। देन जाल, जाल को नेट बोलते हैं, मांस सिरा स्नायु अस्थि इनके सहयोग से जाल बनता है, जिसकी संख्या 16 होती है। मांस सिरा स्नायु प्रत्येक सबके 4-4 देन अस्थि संघात, 2 से अधिक अस्थियों के समूह को अस्थि संघात बोलते हैं, और इसकी 14 संख्या होती है। देन सीमंत, सीमंत भोज के आचार्य भोज के अनुसार अस्थि संघात जिससे सिले है उसे सीमंत बोलते हैं। उसकी संख्या 14 सुश्रुत के अनुसार और 18 बुद्ध भागवत के अनुसार है, बताई गई है। सेवनी, सिलाई द्वारा जुड़े हुए भाग के सदृश रचना को सेवनी कहते हैं, जिसकी कुल संख्या 14 होती है। जीवा के अधोभाग में एक शीर 5 होती है। अ, कुल संख्या 7 है, और शीर में 5, जीवा में 1, शीशन के अधोभाग में 1। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वगैरह पूछा जाता है। देन मांस रज्जु, जिनमें मांससूत्रों की रचना मोटी रस्सी के समान होती है, ऐसी रचनाओं को मांस रज्जु कहते हैं। कुल संख्या कोल। देन स्नायु 900 है, और इसको सेपरेट टॉपिक में आगे आएंगे, अपन तब पढ़ेंगे। देन लसिका लिम्फ। देन नेक्स्ट अपना चैप्टर है गर्भ शरीर। गर्भ की व्याख्या, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुशीग्रते गर्भ संज्ञा। शुक्र शोणित एवं जीव का संयोग होने पर गर्भ कहता है। मैंने श्लोक इंक्लूड किए है, बट आपको लर्न नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन लिख के आना। देन शुद्ध शुक्र का लक्षण, जो शुद्ध शुक्र का लक्षण है वो स्फटिक मतलब एलम के तरह वो श्वेत वर्ण का होना चाहिए। द्रव रूप, स्निग्ध, मधुर, मधुगंधी का होना चाहिए।
ऐसे शुक्र को शुद्ध शुक्र माना जाता है। और कई आचार्यों के अनुसार तेल और मधु जैसा वर्ण होने वाले को भी शुद्ध शुक्र समझा जाता। देन आर्त। आर्त स्त्री के शरीर में प्रतिमाह ऋतुकाल में निर्माण होने वाले स्राव को आर्त कहते हैं। शुक्र शुद्ध आर्त लक्षण जो खरगोश के रक्त के समान होता है उसे शुद्ध आर्त, लाक्षा रस के समान लाल होता है और वस्त्र पर दाग उत्पन्न नहीं करता। और एक आचार्य के अनुसार गुंजा फल के समान लाल कमल के जैसे दिखने वाला या फिर इंद्रगोप कीड़े के जैसे दिखने वाले आर्तों को शुद्ध आर्त कहते हैं। गर्भोत्पाद कर भाव जिस प्रकार वृक्ष का अंकुर उत्पन्न होने के लिए ऋतु क्षेत्र अंबु बीज की जरूरत पड़ती है, वैसे गर्भधारण करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। जैसे ऋतु मतलब प्रत्येक मास में स्त्री रजस्राव से होने के उपरांत का काल। देन क्षेत्र कौन सा है? गर्भाशय। अंबु मतलब पानी। गर्भपोषक रस धातु, बीज, पुरुष बीज और स्त्री बीज, इन 4 घटकों का सहयोग होना आवश्यक होता है। ये गर्भोत्पादकर भाव है, इसमें एलक्यू बहुत बार पूछा गया है। सो डिस्क्रिप्शन ये बस वन शॉट के हिसाब से स्मॉल डिस्क्रिप्शन ये एक्सप्लेन आपको पूरा करना पड़ेगा अगर आपको एलक्यू के लिए ये सवाल आएगा तो। गर्भोत्पादक पंचमहाभूतादि षडभाव, ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। देन वायु। वायु क्या करता है? दो धातु मल तथा अंग प्रत्यंग का विभाजन करता है। तेज के कारण पचन होता है। तेज के कारण उन विभागों का पचन होकर रूपांतर होकर भिन्न भिन्न अवस्था प्राप्त होती है, जैसे रंग रूपादि स्थित्यंतर भी होते हैं। देन आप क्या करता है? क्लेदन का आर्द्रता निर्माण करता है। पृथ्वी कठिनता निर्माण करता है। आकाश। आकाश के कारण उसके आकार में वृद्धि होती है। ये एमसीक्यू में अगर आया तो ऐसे आता है वायु डैश, तो वायु क्या करता है? विभाजन। तेज पचती, आप क्लेदंती, पृथ्वी सहंती, आकाश विवर्धयति। ये दो आकाश विवर्धयति और वायु विभजती में बहुत कंफ्यूजन होती। वायु क्या करता है? विभाजन करता है और आकाश अवृद्धि करता है, ऐसे ध्यान में रखना। देन मासानुमासिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन प्रथम मास, ये अगर श्लोक लर्न हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देना अभी। प्रथमे मासी कललम जायते, और नहीं तो छोटे 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 श्लोक भी अगर आपने लिख लिए, ये जैसे प्रथम मासी कललम जायते, षष्ठे बुद्धि वाला हो गया, तो भी इनफ है। देन प्रथम मास में गर्भ कलर स्वरूप में होता है, अर्थात उसे कोई भी विशिष्ट आकार नहीं होता है, वो मास के गोले समान दिखता है और इसमें गर्भ की जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। देन द्वितीय मास, द्वितीय में शीत उष्मा अनिल अभिप्रपंचमानानां महाभूतानां संगतो घन संजायते यदि पिंड पुमान स्त्रीचेत पेशी नपुसक चेत अबुर्दकम, इसमें 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। देन दूसरे मास में कफ पित्त और अनिल वायु के कारण परिपक्व हुआ गर्भ सहन हो जाता है और उसका आकार प्राप्त होता है। जैसे वर्तुलाकार होगा तो पुरुष जन्म को आएगा, दीर्घाकृति लंबा होगा तो स्त्री, और अर्धगोलाकार होगा तो नपुंसक गर्भ जन्म को आएगा। देन तृतीय मास, तृतीय हस्ते पाद शिरसा पंचपिंड का निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति, इसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर होती है। तीसरे मास में क्या तैयार होता है? 2 हाथ 2 पैर, कुल 5 गोले और एक शीर, ऐसे 5 गोले उत्पन्न होते हैं और मुख्य अंग प्रत्यंग के विभाग सूक्ष्म होते हैं। चतुर्थ मास, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवर्तरो भवति, इधर लेंथ 16 सेंटीमीटर। चौथे मास में सभी अंग प्रत्यंग अस्पष्ट हो जाते हैं, हृदय व्यक्त होता है और दोहाद्रिनी कहते हैं, क्योंकि माता का एक हृदय और गर्भ का एक हृदय, इस वजह से दोहाद्रिनी। देन पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, इधर 25 सेंटीमीटर लेंथ और 450 ग्राम वेट। 5वें मास में गर्भ का मन अधिक प्रबुद्ध होता है, यकृत की निर्मिति और हृदय के स्पंदन सुनाई देते हैं। देन षष्ठ मास, षष्ठ में बुद्धि, देन जो है 30 सेंटीमीटर और 1 केजी वेट हो जाता है। षष्ठी मास में बुद्धि जागृत हो जाती है। सप्तमे मांस है, सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, इधर 35 सेंटीमीटर और 1500 ग्राम्स। देन अष्टम मास, अष्टमे अस्थिरी भवती ओज, 8वें मास में ओज अस्थिर होता है, कभी वो ओज युक्त होता है तो कभी ओज वीर्य, मतलब और इसमें प्रसूति होने पर अगर गर्भ में ओज रहेगा तो वो जीवित रहेगा और गर्भ में ओज नहीं रहेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। देन नवमे मास, नवम एकादश और द्वादश मान्यतस्मिन् जायते अतुन्नता विकार भवति, 45 सेंटीमीटर 2.5 केजी। इस मास में गर्भ में सभी अंग परिपक्व हो जाते हैं। सुश्रुत आचार्य के अनुसार 9वां 10वां 11वां अथवा 12वां इनमें से कई एक मास में प्राकृत प्रसूति होती है और तत्पश्चात होने वाली प्रसूति विकार युक्त होती है। देन गर्भकर भाव, ये भी सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में वगैरह। पितृज भाव,
स्थिर एवं दृढ़ घटक, केश, श्लेष्म, लोम, नख, दंत, स्निरा, स्नायु, ये सब कठिन अवयव पित्रुज। मृदु अवयव जैसे मांस, रस, रक्त, मेद, मज्जा, ये मातृज भाव। और आत्मज में इंद्रिय, ज्ञान, विज्ञान, ऐसे जो आता है सुख दुख, ये आत्मज भाव हो गए। टॉपिक है अपना अस्थि शरीर। शरीर में उपस्थित सप्त धातु में से अस्थि कौन से नंबर का धातु है? 5वें नंबर का। देन धारणात धातव, अस्थि शरीर का धारण करती है। ये श्लोक भी लिख के आए तो भी इनफ है। अस्थि पितृज अवयव है। देन अस्थि पांचभौतिक है, उनमें पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। देन मल, नख और केश अस्थि का मल है। सार, अस्थि के बाद कौन सा धातु आता है? मज्जा, तो वो सार हो गया। स्रोतस मूल, मेद और जंगन, ये क्या है? अस्थि के स्रोतस है। देन अस्थि की संख्या, चरक ने 360, सुश्रुत ने 300, आधुनिक 206। अस्थि के प्रकार, कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, नलकास्थि, वलयास्थि, अन्वास्थि। फ्लैट बोन, रुचकास्थि मतलब पीठ, तरुणास्थि कार्टिलेजेस, लॉन्ग बोन, वलयास्थि कर्व्ड, और ये है। देन चपटी हुई फैली हुई, ये जैसे स्कैपुला, जो कि चपटा फ्लैट बोन होता है, तो वो इधर आएगा। देन रुचकास्थि, रुचकास्थि में तीत आते हैं। आधुनिक शास्त्र में मतलब मॉडर्न साइंस ने इसको अस्थि नहीं माना है। देन तरुणा अस्थि, इधर भी कार्टिलेज, कार्टिलेज में आदि मॉडर्न साइंस ने इसको भी अस्थि नहीं माना है। देन नलिका अस्थि, नलिका अस्थि लॉन्ग बोन, नलिका के समान गोलाकार होते हैं। ये थोड़ा सा फीमर और ह्यूमरस, ये इधर का उधर हो गया। देन वलकास्ती, वलकास्ती कर्ड बोन, वर्तिकाकार, मतलब जैसे कि ये होते हैं रिब्स और वर्टिब्रे कर्ड होते हैं, तो वो वलयास्थि में। अन्वास्थि मतलब शॉर्ट, कार्पल बोन और टार्सल बोन। देन अस्थि के कार्य, सभी धातु का आधार स्थान है। देन शरीर को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। दो अथवा अस्थि को मिलाकर संधि बनते हैं, हृदय और फुफ्फुस, ये सब पढ़ लिया है। देन अस्थि भवन, ऑसिफिकेशन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राथमिक विकास केंद्र, उद्भव और अधोशाखा की दीर्घास्थियों के मध्य भाग में, गर्भावस्था के दूसरे मास में अर्थात तीसरे मास के आरंभ में उत्पन्न होता है। मतलब प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कब कब पता है? दूसरे मास के अंत में और तीसरे मास के आरंभ में। और द्वितीयक विकास केंद्र, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, युवा अवस्था में निर्माण होता है, जो कि अपने को बीडीसी में हार्मोन का दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संधि शरीर, जहाँ दो अथवा अस्थि पर्व संधि बंधन से साइया से एकत्र बंधे हुए होते हैं, उसके संधि शरीर बोलते हैं। देन मज्जावस्थ स्त्रोतस का यह मूल स्थान है। संधि के अंदर मज्जावस्थ स्त्रोतस मतलब बोन मैरो रहता है। देन कफ का स्थान है। कफ क्षय होने पे संधि दौर्बल्य उत्पन्न होता है। चरक के अनुसार 200 और सुश्रुत के अनुसार 210। देन संधि के प्रकार, आकार आकार के अनुसार संधि के ये 8 प्रकार है। कोर, उल्लूखल, सामुद्र, प्रतप, तुनसेवनी, वायुसतुंड, मंडल और शंखावत। कोर हिंज, दरवाजे के समान जो रहता है वो मणिबंध और गुल्फ में। उल्लूखल, बॉल एंड सॉकेट, अंश संधि मतलब शोल्डर जॉइंट, और हिप जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। देन सामुद्र, डिग्बी के जैसा जो होता है उसको, जैसे जंगन संधि बताया गया है इसका एग्जाम का। प्रतर संधि, सरकने की गति वाला जो जॉइंट होता है उसको बोला है। तुनसेवनी, जो सिलाई के जैसे मतलब सूचक को बोला है, जो कि अपने शीर में होता है। देन वायु सतुंड, कौवे की चोंच जैसे दिखने वाले जो संधि है उसको बोला है, जिसका एग्जाम्पल है अनुसंधि है। वंडल, गोलाकार संधि को बोला है। जैसे हृदय और नेत्र में गोलाकार संधि होती है। शंखावत मतलब कान की जो ये होते हैं संधि, उनको बोला है। देन प्रकार, कैसे ये पहले अपन ने आकार के अनुसार देखे, अभी रचमाती, तांतव, उपास्थि और श्लेष्मल मतलब फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियर। किनारे तांतव ऊतक की सहायता से जुड़े हुए होते हैं, उसके भी 3 टाइप्स है। देन उपास्थि में जो किनारे होंगे वो उपास्थि के इससे जुड़े हुए होंगे, इसके 2 टाइप्स है। देन श्लेष्मल मतलब साइनोवियल जॉइंट। टॉपिक है अपना स्नायु विज्ञान। व्युत्पत्ति है स्ना प्लस उन मिला के स्नायु। स्नायु के कारण शरीर की सभी हलचल समूहित प्रकार से होती है। देन कफ दोष का स्नान है। पितृज अवयव है और संख्या 900 है। इसमें से शाखाओं में 600 है, मध्य शरीर में 230 और ग्रीवा शीर में 70। स्नायु के 4 प्रकार है, प्रतानवर्ती, वृत्त, पृथिल और सुषुप्त। प्रतानवर्ती मतलब लॉन्ग टेंडन्स, वृत्त कंडरा और टेंडन्स, पृथुल में लार्ज और फ्लैट और लिंग लाइक।
शाखा अस्थियों में प्रधानवर्ती, इसमें भी शाखा और संधियों में वृत्त, एंड देन ऊर पार्श्व पुष्ट और शीर में पृथुर, और सुषुम्ना पे आमाशय और पक्वाशय में, जो कि नली से मध्य भाग में छिद्र युक्त रहेगा, वो सुषि। कार्य अस्थियों से चिपक कर रहता है, छूटता नहीं है, मांसमेद अस्थि। ये जो स्नायु अस्थि संधि, इसमें ऐसे क्यू एल क्यू कुछ भी बन सकता है। की विज्ञान, इसमें भी ऐसे क्यू वगैरह पूछ सकते हैं। व्याख्या, पेशी दीर्घमास पेशका, दीर्घायती मांसखंड को पेशी कहते हैं, पेशी मतलब मायोलॉजी। देन पृथ्वी महाभूत के अधिक्य से जल और वायु तथा आकाश तत्व से पेशी उत्पन्न होता है। पेशी मांस धातु है, मातृजवयव कफ का स्थान है, कुल 500 पेशी है, शाखा में 400, मध्य शरीर में 66, शिवा और गिर में 34। देन पुरुष की अपेक्षा में स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती है। कहाँ पे होती है? प्रत्येक स्तन में 5-5, दोनों स्तन मिला के 10, अपत्य मार्ग में 4, गर्भाशय छिद्र के जो 3 स्तर होते हैं उसके 3, देन शुक्र आर्तव में प्रविष्ट करने वाली 3, देन इसके 3 टाइप्स है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हार्दिक, जो कि अपन ने देखे हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिया। अपन अपनी इच्छा से कार्य करती है, पट्टित होती है, और इसका एग्जाम्पल है कंकाल पेशी। देन अपनी इच्छा से ये कार्य नहीं करती, पट्टे भी नहीं होते, मृदु अवयव इसके एग्जाम्पल है। एंड हार्दिक में अनैच्छिक होती है, पट्टे भी नहीं होते, और हृदय की पेशियों को बोलते हैं। दंत नख शरीर, जो कि अपना लास्ट टॉपिक है। केश, बालों के वर्णों में काला भूरा, इस टॉपिक में से एक एसएक्यू इस कंफर्म है। संख्या संख्या सुश्रुत ने असंख्य बताई, काश्यप ने 2 लाख बताई। देन केश परीक्षा, रोगी की केश की परीक्षा, इन सब इससे रोगी की केश की परीक्षा की जाती है, मतलब स्फुटी तत्व कितना है तो उसके हिसाब से, स्निग्धत्व कितना है, रुक्षत्व कितना है, केश वर्ण कैसा है, वैसे। देन दंत, रुचक अस्थि अस्थियों के 5 प्रकार में से एक प्रकार है। ऊपर से नीचे जबड़ों के दांतों की 2 पंक्तियां होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कुंतक, दंतक, ग्रुंतक, रंधक, चर्वणक, पश्चात चर्वणक, इसकी संख्या, इसका फॉर्मूला जितना कुछ भी याद होगा दंत का, जो कि अपन ने 12th में वगैरह पढ़ा था, वो या फिर कोई बुक रेफर करना अच्छी सी, उसमें से पढ़ लेना ये। और क्योंकि 5 मार्क्स में 2 पेजेस अपने को लिखना ही पड़ेगा। देन नख, हाथ और पैर की कंडराव के अग्रभाग से नख बनते हैं। पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, पितृज भाव, अस्थि धातु का मल है, और संख्या 20 है। साफ और चौड़ा नख अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। देन क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ नख, चिंप, कुन कुन कुनक वर्ण कली, नखमास के अधिष्ठान जलन वगैरह, पीड़ा वगैरह उत्पन्न कर रहा है तो वो ये, और चोट लगने के बाद ये रुक्ष काला कठिन हो जाता है, उसको कुलीन और कुनक बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।